तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था, जो लड़की हमारे मेन कट्टर से लड़ने आती है, हमारा मेन कट्टर एक अटैक में उसको हरा देता है। बाकी लोग भी कहते हैं वाह भैया क्या मारे हो, पहली बार तो हम भी हरा नहीं पाए थे। बुढ़ा भी खुश हो जाता है, कहता क्या डिसाइपल मिला है, आज से तू भी मेरा ऑफिशियल डिसाइपल। कहना बहुत बड़ा डोजो है जहाँ पे 1000 से ज़्यादा बच्चे लोग ट्रेनिंग करने आते हैं, उसमें से 6 उसके इंपॉर्टेंट खुद के डायरेक्ट डिसाइपल थे और बाकी सब छोटे मोटे डिसाइपल थे जो काम करते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार, शुक्रिया शुक्रिया मुझे डिसाइपल बनाने के लिए। और बेचारी लड़की बेहोश पड़ी हुई थी, साला उसके बारे में तो कोई परवाह तक भी नहीं कर रहा। इंट्रोडक्शन करवाने की बारी आ चुकी है, चलो यार इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है, हेलो जी हेलो जी, आप लोग मेरे जूनियर आई मीन मेरे सीनियर, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। वो लोग भी कहते यार ठीक है। तो ये वाली लड़की भी कहती है अरे मुझे मत भूलो, जू शन मेरा नाम है और मैं तुम्हारी 6ठी सीनियर यहाँ पर हूँ, रिस्पेक्ट करो रिस्पेक्ट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अरे यार मैंने इनको हरा दिया, ये बाद में चल के बदला ना ले ले। बाकी लोग भी कहते ओके ठीक है, तुम्हें तुम्हारा कमरा यहाँ पे दिला दिया जाएगा और तुम्हें खुद का टाइटल भी मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, टाइटल वो क्या होता है। तो बुड्ढा भी कहता मैंने बोला ना, मैंने तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया है और जो इतने भी मेरे डायरेक्ट डिसाइपल होते हैं ना, सबको अपना टाइटल मिलता है। अगर लड़का है तो यंग मास्टर, लड़की है तो यंग लेडी। तुम्हारा सरनेम शाह है ना, तो यंग मास्टर शाह। तुम्हारा टाइटल कैसा लगा। ये भी कहता है यंग मास्टर शाह, बड़ा क्रिंज लग रहा है, कुछ और यहाँ पे कर दो ना, जिंग मेरा नाम है तो जिंग से कुछ कर दो। ये लोग कहते ठीक है यंग मास्टर जिन, ये कैसा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल डायरेक्ट बुलाते तो भी चलता, टाइटल वाइटल की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ठीक है भाई जो आपको बुलाना है बुला लो। फिर हमारा मेन कट्टा कमरे में आता है और कहता वाह यार क्या बात है, बिल्ली कैसी है तू। बिल्ली भी कहती मैं कैसी रहूँगी, मैं बहुत बढ़िया रहूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने कितने कुत्ते की मौत हराया ना उसको। ये भी कहती है तूने कुत्ते की मौत हराया। रियलिटी में उसके पास ज़्यादा पावर है लेकिन तुम्हारे पास ज़्यादा पावर नहीं है। रही बात तुम कैसे जीत गए, क्योंकि मूड होता है, टाइम होता है, लक होता है, हर चीज़ें मिला के देखी जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड, यानी मैडम जी का मूड नहीं था लड़ने का। ये भी कहती है हाँ उनका कुछ ज़्यादा मूड भी नहीं था और उसने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, ये सोच के कि ये तो कोई नया नया लड़का है आसानी से हरा दूंगी। अगर सीरियस होकर लड़ने आती ना तुम कभी हरा नहीं पाते। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ यानी वो सबसे कमज़ोर है जिसको मैं हरा भी नहीं पाऊंगा अगर वो सीरियस हो गई तो मुझे एटलीस्ट अपने आप को इतना तो स्ट्रॉन्ग बनाना है कि सबसे छोटी डिसाइपल को हरा सकूँ, फिर 5वें को, फिर चौथे को, फिर तीसरे को, और फिर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है उसको भी हरा सकूं। बाय द वे यार तुम अचानक से गायब हो गई थी, कहाँ चली गई थी। ये भी कहती कहाँ चली गई थी। अरे मैं गई थी ना, क्योंकि यह मैं डायरेक्ट मिलवाती ना तो प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए इनडायरेक्टली मिलवाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा उस बुढ़े के चक्कर में लगी रहता। उतने में दूसरी डिसाइपल आती है और कहती ये लीजिए आपके लिए कार्ड, अगर आपको आना जाना रहेगा हमारे सेट में या सेट से बाहर ये कार्ड काम आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह शुक्रिया। अब अगले दिन की बारी आती है जब सारे डिसाइपल लोग के साथ मिलकर हमारा मेन कट्टा प्रैक्टिस पे लगा हुआ था और जितना प्रैक्टिस करता हमारे मेन कट्टा को उतना एक्सपीरियंस मिलता। बुड्ढा भी कहता कम ऑन यू कैन डू दिस, करो करो और करो, कर सकते हो। सिस्टम भी कहता बधाइयो आपका लेवल अप हो गया एक्सपीरियंस के चक्कर में। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैया रे थक भी गया मैं। बुड्ढा भी कहता मानना पड़ेगा तुम कल ही आए थे और आज तुमने जो प्रैक्टिस किया ना इतना तो लोग कई एक्सपीरियंस के बाद भी कर नहीं सकते, तुम्हें तो कमाल की टेक्निक सिखानी चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेक्निक टेक्निक सिखाओ ना मुझे। बुड्ढा भी कहता वाह तू तो बहुत जल्दी तैयार भी हो गया, मेरा हाथ पकड़ो। हमारा मेन कट्टर हाथ पकड़ लेता है और कहता हाथ पकड़ने से क्या होगा, वो भी कहता ये नोटिस करो। इतना बोल के बुड्ढा हमारे मेन कट्टर की बॉडी में कुछ डालने लगता है। हमारे मेन कट्टर को भी महसूस होता है माय गॉड ये मेरी बॉडी के अंदर क्या है, ऐसा लगता है पानी की तरह फ्लो हो रही है। बुड्ढा भी कहता बोलो कैसा यहाँ पे लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट नो, बस मेरी बॉडी में कुछ तो फ्लो किया। वो भी कहता तुम्हारी बॉडी में कोई ऐसी वैसी चीज़ें फ्लो नहीं किया, ये स्पेशल मैंने अपना ओरिजिन पावर यहाँ पे फ्लो करवाया जिससे तुम्हारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना और धीरे धीरे फैलेंगे और जितना फैलेगा उसमें तुम उतना पावर स्टोर कर पाओगे और ज़्यादा पावर स्टोर हुआ तो ऑटोमेटिक तुम्हारी पावर और बढ़ेगी। समझे कि ना समझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह शुक्रिया, लेकिन टेक्निक का क्या। वो भी कहता टेक्निक है, अरे यार अभी टेक्निक वेक्निक की प्रैक्टिस मत करो, कब से लगे पड़े हो, बॉडी में चोट लगी है, थकाने, प्रैक्टिस करने जाओगे तो हालत खराब हो जाएगा। ये भी कहता तो मैं क्या करूं। वो भी कहता भाई आराम कर ले, हर समय प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, जा बेटे आराम कर ले। तो शाम की बारी आती है, हमारा मेन कट्टर आराम कर रहा था, उतने में वो छोटी वाली जूनियर आती है और कहती हेलो कैसे हो, मैं आ गई।
तो हमारे मेन कैरेक्टर को डर लगता है कि अरे यार ये तो वही है जिसको मैंने आते ही हरा दिया था, कहीं ये बदला लेने तो नहीं आई है। तो वो भी कहती क्या हुआ, तुमने तो दिन भर प्रैक्टिस किया, थक गए होगे, तुम्हारे थकान को दूर करने के लिए स्पेशल दवा लेकर आई हूँ, शर्ट उतारो। हमारा मेन कैरेक्टर शर्ट उतार लेता है। वो भी कहती है तुम्हारे तो बड़े बड़े सिक्स पैक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया तारीफ के लिए। वो भी कहती है ठीक है लेट जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर लेट जाता है और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे मलहम लगाने लगती है, उसके ऊपर बैठकर जानबूझ के चिपक चिपक कर, और कहती ओह ये आराम आराम से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इतना भी आराम आराम से नहीं। वो भी कहती ना एकदम हौले हौले आराम आराम से, और अपने बड़े बड़े अरमान हमारे मेन कैरेक्टर की छाती से चिपकाए जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ माय गॉड यार, अगर ऐसी चलेगा ना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो भी कहती क्या हुआ, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, आपको जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैडम जी भी कहती अरे ठीक है सॉरी यार, क्या ना जैसे तुमने कल मुझे पब्लिकली हराया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ठान लिया कि अब आके बदला लूँगी, लेकिन अब बदला लेने का कोई मूड नहीं है। हाँ कोई मूड नहीं है मुझे, आई एम सॉरी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना सॉरी वॉरी की कोई बात नहीं है, मुझे भी पता चला आप तो सीरियस भी नहीं थी, सीरियस होकर लड़ती तो शायद मुझे हरा देती। वो भी कहती है ठीक है चलो, शर्ट पे मैंने लगा दिया, अब पैंट उतारो, पैंट के अंदर भी लगा देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अंदर मैं यहाँ पे लगा लूंगा, और अंदर कुछ दुख भी नहीं रहा। वो भी कहती है अरे तुम तो वाकई में सीरियस हो गया, मैं नहीं लगाने वाली, ये लोग खुद ही लगा लो, मेरा तो काम हो गया, बाय बाय। अब अगले दिन की बारी आती है सुबह सुबह। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे, अगर वो 2 मिनट के लिए और बदतमीजी करती तो मैं वाकई में अपने आप को रोक नहीं पाता, फिर उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती और पहले दिन ही मुझे डोजो से निकाल फेंकते, लेकिन बाल बाल यहाँ पे बचा। तभी सिस्टम कहता बधाइयो आपने कई सारे पॉइंट और भी कलेक्ट कर लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो वाह यार सही है। उससे मुझे याद आया आज संडे है और मुझे कार्ड मिला था इस एड्रेस पे आने का, तो क्यों ना उस एड्रेस पे जाऊँ। लाइब्रेरी के अंदर बुलाया था, किधर है लाइब्रेरी, तो फाइनली ढूंढते ढूंढते उस लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है, लेकिन पूरी की पूरी लाइब्रेरी खाली थी। कोई नहीं है यार, ये कैसे एरिया में मुझे बुलाया। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती हेलो वो यू मेरा नाम है, उस मैडम जी ने तुमको कार्ड दिया था ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ दिया तो मैडम जी ने था, लेकिन तुम वो नहीं हो, तुम कौन हो। वो भी कहती है अरे मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, उनके लिए जो भी काम होता है वो मैं कर दूंगी, उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है, आओ बैठो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है अब सीधा सीधा बताओ क्यों मुझे बुलाया। तो ये भी कहती है अरे यार डिवाइन रिलिक के बारे में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं एक सेकेंड व्हाट क्या बोला डिवाइन रिलिक। ये भी कहती है एक सेकेंड यानी तुम्हें डिवाइन रिलिक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बस मैंने 1-2 बार नाम सुना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, डिटेल में बताओ। तो मैडम जी भी कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन डायरेक्ट बताऊंगी नहीं, पहले एक छोटा सा कारनामा करके दिखाऊंगी। वो पानी निकाल के देती है, वो कहती है पानी पी के बताओ कैसा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर पीता है, वो कहता है पानी तो पानी है एकदम नॉर्मल। वो भी कहती है गुड गुड, अब मैं तुम्हें कुछ और देती हूँ। वो पानी लेती है एक केटली में डालती है, फिर उसी केटली से पानी निकाल के वापस देती है और कहती है पी लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पागल वागल हो क्या, ये क्या करवा रही हो। वो भी कहती है अरे पियो ना, लेकिन जैसे अब जाके पीता है ना वो सेम पानी मीठा मीठा लगने लगता है। ये भी कहती क्या हुआ चौंक गए। अब मैं तुम्हें पूरी बातें बताती हूँ। आज से कई 100 साल पहले याद है ना गॉड लोग मर गए थे, और जैसे मरे थे ना उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हुए थे जो पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल गया था। उससे 2 चीज़ हुआ, एक हुआ डिवाइन रिलिक यहाँ पे तैयार हो गया, और दूसरा सुपर पावर जो कि रैंडमली किसी बंदे की बॉडी में घुसा, वो बंदे सुपर ह्यूमन बन गए, और उनका जो डिवाइन रिलिक तैयार हुआ वो भी दुनिया के कोने कोने में बस गया। और ये जो केटली है ना, ये केटली भी उन्हीं में से एक डिवाइन रिलिक आता है, तभी तो इसका पानी मीठा मीठा लग रहा है तुमको। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।